ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जंत्रोद्धार के बारे में जैसा कि हमारे पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव ने बताया था, उनके मुखारविंद की वाणी हम आपको बता रहे हैं, जो परम ही पावन, पवित्र और लोक कल्याणकारी है। इसके करने से विपदाओं का शांति भी होता है और सुख शांति प्रदान करता है। गरीबी, दुखी, रोगी, इन लोगों के लिए भी एक कल्याणकारी है। जीवन मिला है तो आध्यात्मिक औषधि का सेवन करना ही पड़ता है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि 9 ग्रह है और 9 ग्रह का यंत्र बनाया जाता है। सूर्य का यंत्र हुआ, चंद्रमा का यंत्र बनाया जाता है, मंगल का बनाया जाता है, बुध का बनाया जाता है, गुरु का बनता है, शुक्र का भी यंत्र बनता है और शनि का भी बनता है, राहु का यंत्र होता है और केतु का भी यंत्र होता है। इसके उपरांत 28 योग होता है। 28 योग का भी यंत्र तैयार होता है और 27 नक्षत्र मिलते हैं। 27 नक्षत्र का भी यंत्र तैयार किया जाता है। करण का भी यंत्र होता है। इसके अलावे दिन का भी यंत्र तैयार होता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि 9 ग्रह है। 9 ग्रह से संबंधित जो यंत्र बनाया जाता है उसके बारे में हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। जैसे सूर्य का यंत्र है, तो यदि आपको सूर्य का यंत्र तैयार करना है तो उसका संख्या होगा 15। 15 अंक का यंत्र बनाया जाता है। और चंद्रमा का बनता है 18। 18 अंक का यंत्र चंद्रमा के लिए माना गया है। 21 मंगल का होता है और 24 अंक का यंत्र बुध का होता है और 27 अंक का यंत्र गुरु को होता है और 30 अंक का आंकड़ा में शुक्र आते हैं। 33 शनि का होता है और 36 राहु का होता है। 39, 36 और 3, 39 अंक जो होता है वो केतु का होता है। तो जो ग्रह का दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हैं, दुष्कार्ण दशा, जैसा भी दशा है उस दशा के अनुरूप यंत्र तैयार किया जाता है।
मान लीजिए किसी व्यक्ति को सूर्य का महादशा चल रहा है और उसमें चंद्रमा का अंतर्दशा चल रहा है या मंगल का अंतर्दशा चल रहा है और प्रत्यंतर में गुरु जी हैं और इस अवस्था में वो बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? उसके लिए ताबीज यंत्र तैयार किया जाता है। यंत्र पूजा करने के लिए भी बनाया जाता है और धारण करने के लिए भी बनाया जाता है। तो रही बात कि यंत्र हम यहाँ बता रहे हैं कि मान लीजिए कि किसी को सूर्य का दशा चल रही है और मंगल का अंतर्दशा है, प्रत्यंतर में बृहस्पति हैं, तो जो भी यंत्र तैयार होगा तीनों का होगा। सूर्य महादशा का यंत्र 15 अंक का है, तो 15 अंक का यंत्र आपको बनाना तैयार करना पड़ेगा। और मंगल का अंतर चल रहा है तो 21 अंक का यंत्र आप मंगल के लिए भी बनाएंगे। यदि प्रत्यंतर में हैं बृहस्पति तो 27 अंक का यंत्र बृहस्पति जी के लिए है, वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो 15 अंक का यंत्र आप बनाएं। इसका मुहूर्त होता है रविवार हो, भद्रा रहित हो, भद्रा वगैरह न हो, खराब तिथि न हो, निंदनीय कोई तिथि या कोई मुहूर्त न हो। इन सभी मुहूर्तों में आप तैयार करें। अलग अलग तैयार करना पड़ेगा। पहले आप सूर्य महादशा का यंत्र तैयार कीजिएगा, इसके बाद अंतर्दशा मंगल का यंत्र तैयार कीजिएगा, इसके बाद प्रत्यंतर का दशा का यंत्र तैयार कीजिएगा। तो रविवार होता है सूर्य का, मंगलवार होता है मंगल का, और बृहस्पतिवार होता है गुरु। ये 3 दिन पृथक पृथक आपको बनाना है, अलग अलग बना लेना है। तो इसको बनाइए। भोजपत्र हो, भोजपत्र पर अनार की कलम और लाल चंदन से यंत्र को आप लिखेंगे। रविवार दिन होना चाहिए या सूर्य का कोई भी नक्षत्र हो, रविवार हो, रवि योग हो, रविवार से संबंधित कोई भी अच्छा मुहूर्त हो, उस मुहूर्त में आप इसको तैयार कर देंगे और इसके बाद उसे पूजा कर देंगे। कोई वैदिक सूर्य के मंत्र से आप पूजा कर देंगे और किसी ताबीज़ में, चांदी के ताबीज़ में उसे डाल देंगे। इसके बाद अभिषेक वगैरह कर देंगे, पूजा कर देंगे, गंगाजल और दूध से उसको प्रक्षालन भी कर देंगे। इसके बाद सूर्य के लिए कोई भी सफ़ेद रेशम का डोरा हो, उस डोरा में पिरो करके उस ताबीज़ को आप पहना दें। इसी तरह से मंगल का भी होता है।
तो मंगल के लिए भी जो है लाल चंदन, भोजपत्र पर लाल चंदन और अनार के कलम से लिखिए 21 अंक का यंत्र और विधिवत तरीका से मंगल का पूजा कर दीजिए। मंगल का 21 नाम होता है, 21 नाम का उच्चारण कर दीजिए, अभिमंत्रित कर दीजिए। और तांबे का ताबीज ले लीजिए, लाल यंत्र होना चाहिए। तांबे का ताबीज में उसे धारण करा करके अच्छा से, जिस तरह से पहले बार में आप पूजा किए हैं उसी तरह से पूजा कर दीजिए और मंगल का जाप कर दीजिए। और मंगलवार दिन हो उस दिन आप उसको पहना दीजिए। इसी प्रकार से बृहस्पति का भी होता है 27 अंक का यंत्र। आप भोजपत्र पर लिख लेंगे और लिख करके उसको खूब अच्छा से पूजा वगैरह कर देंगे। और पीला डोरा में पिरो देंगे। मंगल का लाल डोरा होता है और बृहस्पति का पीला डोरा होता है। उस डोरा में आप पिरो करके आप पहना दीजिएगा गुरुवार के दिन। वैसे प्रातः काल अगर आप करेंगे तो गुरुवार को सूर्योदय काल में गुरु का होरा रहता है। मंगलवार के प्रातः काल सूर्योदय काल में मंगल का होरा रहता है। जो भी दिन है सूर्योदय काल में उसी का होरा रहता है। यदि उसी होरा में अगर आप पहना रहे हैं तो अति उत्तम होगा। 1 घंटा के अंदर में आप पहना दीजिए होरा में। इसके बाद जो है कि नहीं उसका जप करा दीजिए। अगर ज़्यादा अनिष्टकारी है तो जप करा दीजिए, पूजा करा दीजिए, बढ़िया से अभिषेक वगैरह करा दीजिए, कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 ग्रह का यंत्र तैयार किया जाता है। हर ग्रह का अपना एक अलग आचरण होता है, उस आचरण के मुताबिक आप यंत्र बनाएंगे। बड़ा उपकार होगा। मान लीजिए चंद्रमा है तो चंद्रमा के लिए चंद्रमा का यंत्र 18 अंक का होता है। तो सफ़ेद चंदन से आप चंद्रमा का यंत्र तैयार करेंगे। मंगल का लाल चंदन से, सूर्य के लिए भी लाल चंदन होगा, बुध के लिए हरा। जो यंत्र का, जो ग्रह का जैसा कलर है, जैसा उसका रंग बिखरता है, उसी अनुरूप जो है कि नहीं वही पदार्थ ले लेंगे और उसी से यंत्र तैयार करेंगे। इसको आप अच्छा से समझ लीजिएगा। और दीन दुखी व्यक्तियों को पहनाने के लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि यदि आप अपने तरफ से इसका खर्च करके अगर ताबीज़ दे रहे हैं तो अति उत्तम है, और नहीं तो इसमें जो सही खर्चा पड़ रहा है, जैसे लाल चंदन है, कपूर हुआ, केसर हुआ इत्यादि जो भी सामग्री है उसको ले रहे हैं, बस केवल उतना ही आप उसको मंगा लीजिएगा उसी से और आप तैयार करके दे दीजिएगा। उससे इस ताबीज़ों को जो है कि नहीं बिक्री नहीं करना है। बिक्री अगर आप करेंगे उससे पैसा कमाएंगे यंत्र से तो संभव क्या कारगर नहीं भी हो सकता है। तो निस्वार्थ सेवा के लिए आप कर सकते हैं। अब रही बात कि
जो भी होगा और भी हम आपको यंत्र के बारे में उल्लेख करेंगे। बस आज इतना ही रहने दीजिए। ग्रहण का समय है। इस समय सूर्य का ग्रहण लग रहा है। यदि आपको तैयार करना है तो फटाफट 15 अंक का यंत्र तैयार कर दीजिए, तैयार करके रख लीजिए। जितना भी बनाना हो उतना बना लीजिए, आराम हो जाएगा। जय माई जगदम्बा।